अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद दाऊद। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। स्टेटमेंट की तरफ आते ही, बाय व्हाटएवर सोर्स अ प्योर केमिकल कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड, it will always contain the same proportion of elements by mass irrespective of their method of preparation। जोसेफ प्राउस्ट ने 1794 में ये लॉ पेश की थी, इस वजह से इसको प्राउस्ट लॉ भी बोलते हैं। प्राउस्ट लॉ के मुताबिक जब एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और वो कंपाउंड बनाते हैं, तो वो कंपाउंड जो बनता है इसको आप किसी भी सोर्स से अगर ऑब्टेन करोगे, इसमें जो कॉम्बिनेशन रेशो होगी बाई मास एटम्स की, मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, तो वो जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड में कंबाइनिंग रेशो जो होगी वो हमेशा बाई मास वो सेम होगी। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर का एटॉमिक मास है मॉलिक्यूलर मास है 18। अब इसकी अगर हम देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइनिंग रेशो, वो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो 2:16, या 2/18 और 16/18 अगर हम देखें 1/9 और 8/9 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होगा वाटर में। जहां से भी आप अगर वाटर को ऑब्टेन करें, नलके का पानी हो या फिर समंदर का पानी हो या कुएं से पानी निकलता हो या बारिश का पानी हो, गटर का पानी हो, जहां पर भी आप जो है वो पानी को लोगे या किसी भी मेथड से अगर आप इसको प्रिपेयर करोगे, तो जो वाटर बनेगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो होगी वो हाइड्रोजन 1/9 बाई मास वो प्रेजेंट होगा उसमें, और ऑक्सीजन जो है 8/9 जो है वो प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो होगी वो 3/11 या 8/11 या सिंपली आप कह सकते हैं कि 3/8 जो है ये मौजूद होगा। ओके, एज एन एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें कि 6 ग्राम ऑफ कार्बन इज कंप्लीटली combusted to form 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वेरीफाई लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब देखिए 6 ग्राम कार्बन जो है वो कंबस्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, डेफिनेटली कंबस्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी, तो वो प्रोड्यूस करता है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो 6 ग्राम कार्बन है और 22 ग्राम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो 22 से अगर आप 6 जो है इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 22 माइनस 6 ये आएगा 16 का। तो 6, 16 और 22 इसको आप 2 पर डिवाइड करें, 16 को आप 2 पर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3:8। यहाँ पर भी 3:8 आता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है 44 ग्राम पर मोल या 44 AMU इसका मोलर मास है, तो ये आ जाएगा 12 रेशो ऑक्सीजन का 32, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32 और डिवाइडेड बाई 44 इसका टोटल है, तो ये आ जाएगा 6/22 और 16/22। अगर इसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे, फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करें 3/11 या 8/11 या सिंपली 3:8, यहाँ पर भी ये वेरीफाई हो गया कि 3:8 में इसकी कॉम्बिनेशन होती है। ओके, नेक्स्ट जो हमारी वो लॉ है इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये भी जो केमिकल कॉम्बिनेशन की लॉ है, इस स्टेटमेंट क्या है, whenever two elements combine with each other to form more than one compound, the weight of one element that combine with fixed mass of other element are in a ratio of simple whole numbers। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को जॉन डाल्टन ने 1803 में वो पेश किया था, और इस लॉ के मुताबिक जब दो एलिमेंट्स जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन होगी कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होगी नाइट्रिक एसिड भी बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनाता है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी बनाता है। तो जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और वो मुख्तलिफ एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो इसकी कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह होगी
कि एक का मास जो है वो फिक्स होगा और दूसरे का मास वो मल्टीपल प्रोपोर्शन में आएगा। मतलब दोनों की जो कंपाउंड्स है उन दोनों कंपाउंड्स में जो रेशो आएगी वो सिंपल होल नंबर्स में आएगी, सिंपल होल नंबर मल्टीपल में आएगी। एज एन एग्जांपल इसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। अब इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बनाया है कि कार्बन, ऑक्सीजन और कंपाउंड। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन जो है वो 12 है, इसका एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड 12 और 16, कार्बन ऑक्सीजन इसमें इस तरह। कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में है ये 32 और ये कार्बन का 12 है। तो आप देखिए इसको आप देखिए कि द वेट ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर। अब कार्बन के मास को यहाँ पर आप देखिए ये फिक्स है, कार्बन का मास फिक्स है। तो एक एलिमेंट जो दूसरे के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहा है तो किस तरह कंबाइन होगा, इन दोनों की कॉम्बिनेशन जो रेशो होगी वो मल्टीपल होगी सिंपल होल नंबर का। फॉर एग्जांपल ये 12:16 है कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे ये 3:4 आ जाएगा। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है 12:32 है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे ये 3:8 आ जाएगा। मतलब ये है कि ऑक्सीजन जो है इसकी कॉम्बिनेशन कार्बन के साथ किस तरह हो रही है 4:8 में। एक कंपाउंड में 4 है दूसरे में 8 है, मतलब 4:8 या सिंप्लीफाई अगर हम इसको करें 1:2। तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइन हो के वो किस पैटर्न से कंबाइन हो रहा है, मल्टीपल होगा सिंपल होल नंबर का। ओके, एज एन अनदर एग्जांपल अगर आप देखें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो दोनों कंबाइन होके मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स वो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल N2O भी बना सकते हैं, NO भी बना सकते हैं, NO2 भी बनाते हैं, N2O3 भी एग्जिस्ट करता है और N2O5 भी एग्जिस्ट करता है। अब इस पर हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को अप्लाई करें। अब देखें N2O में नाइट्रोजन का मास 28 है, ऑक्सीजन का कितना है 16, सो 28 और 16 मैंने लिखा। यहाँ पर नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 14 ऑक्सीजन 16। NO2 में नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 32। समझ में आ गई बात, तो 14 और 32। सिमिलरली N2O3 में नाइट्रोजन का 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 28, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 48। N2O5 में आप देखिए नाइट्रोजन का मास है 28 और ऑक्सीजन का मास है 16 मल्टीप्लाइड बाई 5 80। तो इस पर अगर हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें कहता है कि द वेट ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट। तो यहाँ पर हमने इन दोनों में से एक के मास को फिक्स करना है। तो फिक्स हम किस तरह करेंगे कि ये 3 28 है तो इसको भी 28 करेंगे, तो मतलब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों भी डेफिनेटली 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो ये कंबाइन। यहाँ पर 28 और 16 मैंने अपनी जगह लिखा, ये 14 और 16 है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 28 और 32 आ गया। ये इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये भी 28 और ये 32 64 बन जाएगा। बाकी ये 28 48 और 28 80 अपनी जगह पर है। अब देखिए, अब इस पर हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई कर सकते हैं। फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विद द वेट ऑफ अनदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ ये कंबाइन हो रहा है यहाँ पर। तो अभी देखिए स्मॉलेस्ट, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है 16 है, सबको आप 16 पर डिवाइड करें, तो 16/16 ये आ जाएगा 1, 32/16 2, 64/16 4, 48/16 3, 80/16 वो आ जाएगा 5। तो ये देखिए आपके पास नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है किस रेशो में 1 2 3 4 5, मल्टीपल ऑफ सिंपल होल नंबर्स, स्मॉल होल नंबर्स का मल्टीपल आ रहा है। पहले में जो है वो कॉम्बिनेशन 1 ही, तो दूसरे में 2, फिर तीसरे में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरह सिंपल होल नंबर में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ जो हमने डिस्कस की डेफिनेट प्रोपोर्शन।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी वो दिस इज आल्सो अ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लेकिन स्टेगोमेट्री चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू वेरी मच.